शक्लो सूरत बदलने की जब आप बात कर रहे हैं, मैं धन्यवाद विजय गोयल जी कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? 3100 वोटों से हराया है परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को, और जाहिर तौर पर देखिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और उस जिम्मेदारी में वो पूरी तरह से सफल होते हुए यहां पर नजर आए हैं। लेकिन विजय गोयल जी, आप बात कर रहे थे कि अब किस तरह से दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली को कहां इतना पीछे ले गए, लेकिन अब दिल्ली की शक्लो सूरत बदलने का वक्त आ गया है। विकास की बात आप यहां पर करते हुए नजर आए, लेकिन उस दिल्ली का चेहरा कौन होगा? नहीं, दिल्ली का चेहरा तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर पार्टी को ये तय करना है, विधायकों को ये तय करना है। मैं समझता हूँ वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव लीडरशिप होगी और उस कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी मंच के ऊपर रैली में। उन्होंने कहा दिल्ली की तरफ मैं खुद ध्यान दूंगा। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं ध्यान देंगे और डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार से फंड भी आएगा, कॉपरेशन भी केंद्र सरकार की होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो लगातार एलजी से लड़ाई कर रहे थे, केंद्र सरकार से लड़ाई कर रहे थे। मान लीजिए यमुना का मामला है, यमुना कोई भी सरकार आती दिल्ली के अंदर तो वो साफ नहीं कर सकती थी बिना केंद्र सरकार की मदद के। प्रदूषण कोई भी सरकार आती तो प्रदूषण हटा नहीं सकती थी बिना केंद्र सरकार की मदद से। तो अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर जब काम करेंगे तो मैं समझता हूं दिल्ली का बहुत अच्छा विकास होगा। और दिल्ली के अंदर सभी कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो हम एक अच्छी दिल्ली उनके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, ऐसा कम से कम मुझे पूरा विश्वास है। मतलब आपको एक टसल देखने को नहीं मिलेगी, आपको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा दिल्ली को। जिस तरह से हम हर कुछ दिन में देखते थे कि दिल्ली में कुछ ना कुछ ऐसा दिखता था एलजी और सीएम के बीच में, तो अब वैसा नहीं दिखेगा विजय जी? नहीं, ऐसा तो होने का मतलब ही नहीं ना। हमारे जिन और राज्यों के अंदर भी सरकारें चल रही हैं वो सब केंद्र के साथ सहमति से चल रही हैं और उनमें नई नई योजनाएं ला रही हैं। और अब आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर तो इन्होंने कई योजनाएं ही बंद कर दी थी। स्वास्थ्य की योजना इन्होंने बंद कर रखी थी और जो दूसरी योजनाएं सब बंद कर दी थी। अब वो सब योजनाओं का लाभ जो है वो दिल्ली को मिलेगा। तो मैं समझता हूं दिल्ली खुशहाल होगी और आपको अगले 5 साल के अंदर चेहरा एकदम बदला हुआ दिखाई देगा दिल्ली का, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है जी। ठीक है। इस वक्त मैं एक बार रुक करूंगी। राहुल दबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर से। राहुल दबास, खबर ये आई थी, हलचल तेज हो गई थी कुछ देर पहले जब मुलाकात के लिए परवेश वर्मा यहां पर पहुंचे थे। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, निश्चित तौर से जब परवेश वर्मा ने जीत का सर्टिफिकेट लिया उसके बाद